मैं देखता हूँ पीछे हमारे यहाँ भी क्या सोसाइटी के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारे मजदूर हैं। सो जो मजदूर होते हैं उनका क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग काम करने आते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट सिट एट होम, उनको डेली पैसा कमाना होता है। उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो उन्हीं के साथ आते हैं, वो लोग काम करते हैं, वो बच्चे उसी मिट्टी में खेलते रहते हैं। जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ या मैं किसी बहुत अमीर के बच्चों को देखता हूँ, मुझे ज़्यादा फर्क नजर नहीं आता है। पहनावे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन बच्चों का जो इंट्रिंसिक नेचर है उसमें कोई फर्क नहीं है। वो बच्चा भी फन कर रहा है, ठीक है, पार्क में आएगा तो कूदने लगेगा, खेलने लगेगा, वो बच्चा भी खेल रहा है मिट्टी में, मस्त, उसे नहीं फर्क पड़ता उसके माँ बाप क्या है। फर्क किस चीज का है कि उसके पास अभी जो दिमाग है वो बहुत मैच्योर नहीं हुआ है, उस बच्चे का दिमाग मैच्योर नहीं है। तो वो एक प्योर लाइफ है, और प्योर लाइफ आप देखो कैसे रहती है, खुश रहती है, रिलैक्स्ड, दे डोंट नो डेथ इवन, मस्त है वो, ठीक है, वो मस्त है, उनका होना ही अपने आप में एक मस्ती भरी लाइफ है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास दिमाग आता है, हमें तो और खुश होना चाहिए, पर हम क्या होते हैं, डल। 50 टेंशन लेके बैठी है ना हमने, मॉक में स्कोर कम आया मेरा, उसकी गर्लफ्रेंड है मेरी नहीं है, दिस दैट 100 प्रॉब्लम। अरे उसने मुझे मूर्ख बोल दिया, स्टूपिड बोल दिया, तो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी ने तुमको स्टूपिड बोल दिया, तुम परेशान हो, मम्मी पापा ने डांट दिया, तुम परेशान हो, 75 प्रॉब्लम्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रॉब्लम इज ऑफ द माइंड, ठीक है। मैं एक बार एक नाई की दुकान पे गया था, वहां पर एक लड़का था, उसकी एज होगी अराउंड 28-29 साल, राइट, 28-29 साल की उसकी एज थी, एंड ही वाज बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी जो दादी थी उसके साथ आई थी, शी टोल्ड कि इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका दिमाग पूरा चला गया, बच्चों वाला दिमाग हो गया इसका। आदमी वही है, समझ रहे हो, दिमाग चला गया तो बच्चा हो गया वो पूरा। सो कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे पास एक साउंड दिमाग है, तुम उसको संभाल ही नहीं पा रहे हो। कितनी बड़ी विडंबना है, एक दिमाग तुम्हारे पास ऐसा है जिसकी कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बट वो दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन गया, तुम खुश नहीं हो आज के डेट में, राइट। सो मैं आपको फिर से एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ध्यान रखना कि कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती है, राइट। दे आर जस्ट मीन्स टू मेक यू कंफर्टेबल, सो दैट ज्यादा लाइफ में फ्रिक्शन ना हो। एक सरकारी नौकरी तुम्हारी जिंदगी के फ्रिक्शन को कम कर देगा थोड़ा सा। मंथली सैलरी आ रहा है कम से कम, तुम उसमें परेशान नहीं हो, ठीक है, टेंशन नहीं होनी चाहिए। यू कैन लीड ए गुड लाइफ, बट स्टिल पीपल आर अनहैप्पी, आई टेल यू। बहुत लोगों को मैंने देखा है, खुश नहीं होते वो। खुशी एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो जरा एनालाइज करो अपने आप को कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये ग्रोन अप की प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम में कोई खास अंतर है एज फार एज लाइफ इज कंसर्न। लाइफ सबके लिए सेम होती है, कौन उसको किस तरीके से लेता है हर सिचुएशन को। तो कह रहा है कहना आसान है सर, मोनो अगेन आई एम सेइंग इफ यू वांट टू live a bad life and you have a justification, that's the big issue today. People justify why they are unhappy, क्योंकि उनको दिखता है हर कोई तो दुखी है, उनको लगता है दुखी होना ही नॉर्मल है। समझ रहे हो आप, तुम तैयारी कर रहे हो, तुम खुश कैसे हो सकते हो? क्योंकि अगर तुम खुश हो गए तो लोगों को लगेगा तैयारी नहीं कर रहे है ना, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे पास। तुम समाज को देखकर, समाज अगर गर्त में जा रहा है तो तुमको लगता है कि यही नॉर्मल है, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। यही बड़ी दिक्कत है, तुम्हें लगता है कि तैयारी हम खुश रह के कर ही नहीं सकते हैं, है ना, यही लगता है ना तुमको। यही सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी जिंदगी में, समझ रहे हो।